हेलो दोस्तों, ये टेस्ट दूसरा है आपका। और उत्तर प्रदेश बीसीएस के लिए जो प्रीलिम्स के लिए सबसे बेस्ट है ये। और इसमें प्राचीन इतिहास का टेस्ट है ये। और प्राचीन इतिहास के ही क्वेश्चन इसमें पूरे होंगे, लगभग 17 या 75 क्वेश्चन होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फोरम आईएएस का है, बहुत अच्छा कोचिंग सेंटर भी है और इनका क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं, शुरुआत करते हैं। ओके, ठीक है, तो शुरुआत करें। हाँ, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस वंश के शासकों ने पुराणों में श्री प्रतीय कहा गया? तो ये किसको कहा गया था? हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। वाकाटक, इच्छाकु, शक और खारवेय। तो ये इच्छाकु वंश को कहा गया था। ठीक है ना। सेकंड पे चलते हैं। प्राचीन भारत के राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी राजधानी सबसे पश्चिमी स्थान पर स्थित है? तो ये किसके स्थान पे है? तो सबसे स्थान पे ये मृतक वंश की, मृतक। ठीक है। ये सौराष्ट्र में है इसका, गुजरात के सौराष्ट्र में है इसका। ठीक है। तीसरा चलते हैं। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में उष्टपाल नामक अधिकारी किसके लिए जिम्मेदार था? उष्टपाल नामक अधिकारी, तो ये बेटा किसके लिए है? तो शाही माल के रख रखाव, राजस्व संग्रहण, सड़कों के बंदरगाहों के निर्माण में, या भूमि अभिलेख। तो गुप्त साम्राज्य के उष्टपाल जो होते थे वो भूमि अभिलेखों के रख रखाव में करते थे। ठीक है, तो भूमि अभिलेखों के रख रखाव में। ओके, फिर यहाँ से चलते हैं चौथे में। निम्नलिखित राज्यों में से उनकी स्थापना, मतलब ये क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है कब क्या हुआ था। ठीक है ना। तो हम इसको लगाएंगे कैसे? तो पहले आएगा पल्लो, पहले क्या होंगे? पल्लो होंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट पे पल्लो आ गए। सेकंड पे क्या आ गए? सेकंड पे आ गए आपकी, सेकंड पे आ गए आपके बादामी चालुक। ठीक। फिर आ गए आपके राष्ट्रकूट तीन। फिर आपके शाही चोल, ये आ गए आपके चौथे पे। दूसरा सही होगा, दूसरा सेकंड वाला। ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तारे के आकार के चबूतरे का निर्माण करता था? कौन सा करता था तारे के आकार का? तारे के आकार का कौन करता था? होलसेल लोग करते थे। ठीक है, तारे के आकार का। ठीक है। फिर चलते हैं। इनका 3-4 मंदिर है, जैसे कि आप देखेंगे इनके 3-4 मंदिर वो फेमस हैं। और उन 3-4 मंदिर में लगभग कौन कौन से मंदिर आएंगे? अरे इनका है वो सोमनाथपुरम, बेलूर और हेलीवेड, ये इनके मंदिर हैं। ये जो कि चबूतरे के उसमें बनाए, तारे के आकार का चबूतरा बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे नंबर पे। तो छठे नंबर का आप लगाई। निम्न में से कौन सा राज्य उद्यान सिलोन राजकुमारी प्रेम की कहानी का वर्णन करता है? रत्नावली, ये लगभग सबको याद होगा, रत्नावली है। ठीक है ना। आते हैं 7वें पे। गुप्त साम्राज्य की राजनीति के हम जो हल्का क्वेश्चन होगा उसको वैसे लगा देंगे बेटा। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से, क्योंकि वो सब आप लोग को आता ही है। गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कथन सही है? गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत विषय की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, प्रशासनिक पद की पूरी तरह से गैर वांस। कथन सही है कह रहा है, तो कथन सही है। ये तीनों ए बी सी तीनों सही नहीं है, हमें लग रहा है डी सही है ये। हाँ, तो डी सही है। ठीक है, क्योंकि इन कारीगरों के व्यापारियों का नगर प्रशासनिक सक्रिय भाग लिया था। अब इसी में आ जाइए 8 पे। शेरशाह सूरी का मकबरा, ये सबको पता है, सासाराम। ठीक है, सासाराम है ना। 9 पे आते हैं, इसको लगाते हैं 9 पे। बारह बेटा, बारह मिहिर तो सबको पता होगा। 12 मिहिर भेद संहिता लिखे थे, भेद संहिता। कालिदास रघुवंशम, भैरवी कृपाल जनम और विशाख दत्त देवी चंद्र गुप्तम। कौन है ये? ये शायद 2 3 4 1। आगे बढ़ते हैं 10 पे। गुप्त साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है ना। पहले की तुलना में काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ, सही है ये। ठीक है ना, सुधार हुआ, ये सही है। पहला सुधार हुआ था। गुलामी संस्था अनुपस्थित थी, नहीं, गुलामी संस्था उपस्थित थी, यानी कि बी सही है। ठीक, आते हैं 11 पे।
कारण और कथन और कारण है। कथन और कारण चोल के बारे में है, इनके प्रति तुलना की अधिक जानकारी मिलती है और मंदिरों के निर्माण का, ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, क्योंकि कथन और कारण के जो चोल के थे, चोल ज़्यादातर मंदिरों और उस पर अपनी ऐतिहासिक वर्णन कर देते थे, शिलालेख बनवाते थे, ठीक है, तो एक सही है। इसके बाद आइए इसमें अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा लाल बिरवा पत्थर से बना है ना, इससे बना हुआ है। गोल गुम्बज ग्रेव बेसाल्ट से, अतमदुल्ला का संगमरमर से, आदीना का ईटा से, ठीक है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 कौन पे है? 2 3 4 1 सी सही है। 12 का सी। आइए अब चलते हैं इस पे जल्दी से, जल्दी क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन बंदरगाह निम्नलिखित से तट पर स्थित है? प्राचीन बंदरगाह, प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? मुजरिस है, हाँ मुजरिस है। प्राचीन बंदरगाह मुजरिस है, केवल एक ही सही है, केवल एक भी सही है इसमें, ठीक है ना। फिर आते हैं इस पे 14 पे, मिलान करना इसका। एहोल सबको पता है, पुलकेशिन तृतीय का एहोल अभिलेख। हाथीकुम्मा खारवेल का है। जूनागढ़ रुद्रदामन का है। नानाघाट अरे सतकर्णी का है। तो कौन हो गया? 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 किस पे है? 2 4 1 3 सी पे सही है। 14 का सी सही है। 15 पे आते हैं। 15 कह रहा है अडाल अंडाल एक नायनार संत थे, जबकि सुंदरार एक अलवर संत थे। नहीं ठीक है, गलत है। और नादिया दिल प्रबंधम नायरों का ग्रंथ था, जबकि त्रिपुरम अलवरों का ग्रंथ था। ये दोनों उल्टा है, ठीक है। दोनों नहीं सही है, तो यानी कि बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 16 पाते हैं। 16 कह रहा है कि गुर्जर पतियारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। 16 तो इनकी स्थापना मिहिर भोज ने नहीं की थी, नाग प्रथम ने की थी, ठीक है ना। पहला गलत है, पहला ही गलत है, पहला ही नाग प्रथम ने किया था। नाग दत्त नहीं, क्या आना था, बोला हूँ थोड़ा सा दिमाग आ नहीं रहा। नाग दत्त था ना शायद, नाग भट्ट था, सॉरी, नाग भट्ट प्रथम था, उन्होंने किया था। लेकिन ये साई चोल थे, ये भी सही है, सेकंड सही है, यानी कि पहला सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 17 पे। 17 पे आइए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पत्री, ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे बेटा, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। 18 का ये भारत की स्तूप वास्तुकला के संदर्भ में तोरण प्रवेश द्वार को कहते हैं, तो 18 पहला हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। नीचे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए, दूसरे कथन आर को कहा गया है। तो प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के गुर्जर पतिहार राष्ट्रकूट और वंश के शासक लगातार एक दूसरे से, दोनों सही है बेटा इसमें, क्योंकि इसी की वजह से लड़ते थे, तो ये व्याख्या सही कर रहे हैं, यानी कि बी सही है इसका। आइए 20 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस गुफा के जैन स्मारक कहा गया? तो इसमें जैन समवासरण कहा गया था, किसको? शीतवासण को। किसको कहा गया? शीतवासण को कहा गया, ठीक है। 21 में चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में शक विजय के संदर्भ में मजबूत सबूत और राजा के चांदी के सिक्के, इन्होंने लगभग दोनों सही है इसके। शक विजय के संदर्भ में इन्होंने मजबूत सबूत, इस राजा के चांदी के सिक्के हैं, ठीक है, दोनों सही हैं, ठीक है ना, पहला दोनों सही है। हम आते हैं 22 क्वेश्चन नंबर पे। 22 पे आते हैं। तो कह रहा है कि ये क्रोनोलॉजी पूछ लिया फिर, ठीक है ना, पल्लो वंश की क्रोनोलॉजी है। तो पल्लो वंश की क्रोनोलॉजी में पहले क्या आता है? पहला क्या आएगा? पहला आएगा सिंह बर्मन था पहला, तो ये आएगा। फिर आएगा ये दूसरा सिंह, ठीक है ना। फिर आएगा ये चौथा, ये तीसरा, ये चौथा आएगा, यानी कि 3 1 4 2 3 1 4 2 किसमें है? पहला सही है। आगे बढ़िए।
23 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग गुप्त काल के अर्थ सही सुनिश्चित नहीं है? तो बेटा देखो इसमें क्या है ना, सुल्का सही है, हलिवर सही है, क्यूटा ये सोने का आभूषण नहीं था, ये क्लिप्टा क्या होता था, क्लिप्टा जैसे शुल्का होता था व्यापारियों द्वारा लिया जाने वाला प्रकार का सीमा शुल्क, जो शुल्का होता था वो हम व्यापारियों से लेते थे, जैसे हम लोग व्यापारियों से लेते हैं, आपका जीएसटी होता है हमारा चलता है इसमें व्यापारियों से लेने के लिए, उस तरह से है। तो हलीब वर्कर था कृषकों द्वारा लिया जाने वाला कर, जैसे कि आप सुने होंगे कि वो काटते हैं अमीन उमीन आते हैं तो 5 रुपया ये कर देना है, ये देना है, ये हमिल कर था। अब क्लिप्टा सोने से आभूषण वाला कर नहीं लगा था, क्लिप्टा था जैसे हम लोग जमीन खरीदारी करते हैं ना, हम लोग स्टाम्प पेपर खरीदते हैं तो स्टाम्प पेपर की जगह क्लिप्टा यूज होता था उस समय, तो वो जमीन के लिए, इसलिए ये रॉन्ग है, ठीक है ना, तो सी रॉन्ग है, तो इसका यही सही होगा। बाकी ये सब सही है, ठीक है, ये सब सही है, ये गलत है, ये सही है। आते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन पे, 24 नंबर। नक्कार खाना, नक्कार खाना क्या कहते हैं, ये ड्रम औपचारिक संगीत बजाया जाता है, नक्कार खाना में ड्रम से संगीत बजाया जाता था, तो ये सही है। फिर आ जाते हैं 25 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पल्लव वंश के प्रशासनिक संरचना को चिंतित करता है? ठीक है ना, तो 25 का आपका 25 का सिंहासन को उतारते ज्येष्ठ, नहीं ये नहीं होते थे, दोनों गलत है, ये नहीं होते थे। और रानियां प्रशासन में सक्रिय भाग नहीं लेती थी पल्लों में, दोनों गलत है, ठीक है ना। आते हैं 26 नंबर पे। संगम काल के दौरान भारत की परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस अभिलिखित नहीं है? 26 में अभिलिखित नहीं है, अभिलिखित नहीं है, मुर्गा सही है, देवता मानते थे, ठीक है ना। महिलाएं गतिविधियों में सक्रिय रूप से रहती थी, सती प्रथा विद्यमान थी, सती प्रथा विद्यमान थी, सही है। व्यवसाय के आधार पर कोई भी बढ़ ये था भैया, ये था बढ़ का तो व्यवस्था हो ही गया था पहले से ही, ये था, ठीक है ना, ये सही होगा इनका। संगम युग के दौरान मुयंदर शब्द का निम्नलिखित, मुयंदर किसको कहते हैं? 3 राजाधारी, संगम काल में 3 राजाधारी होते थे, चोल चेर पांडव, ठीक है ना, अरे सॉरी सी सही है, ठीक है ना, सी सही है, 3 राजाधारी वाले। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। प्राचीन चेर साम्राज्य संदर्भ में लिखित करिए, तो ये है चेरों ने वर्तमान केरल में उत्तरी भागों में शासन किया, उहार चेर की बंदरगाह शासक था, बाघ चेरों के सही प्रतीक था, ठीक है ना, यह ऊपर जाना पड़ेगा, 1 और 4 सही है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो जो था इस शिलालेख चोल वंश की उल्लेख करता है, ठीक है, लेकिन ये जो तीनों हैं इसमें से उहार ये चोल वंश का था, उहार जो था ये चोल वंश का था, और बाघ चेरों की शाही प्रतीक था, इस चेरों का नहीं था, ये चोलों का था, और जो इनका तीर और धनुष था चेरों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित शासकों में से किसने कावेरी नदी में बांध का निर्माण किया? किसने किया था? कारिकालन ने किया था ना, कारिकालन ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में भारत का आगमन, पहले फायान आया था, हैंसांग आया था, इसी का आया था, सी सही है, सब लोग को पता होगा ये, ठीक है ना। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। पहले हेमंत सेन थे, कौन था? हेमंत सेन, लगाइए 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 हमें तो लग रहा है हेमंत सेन थे पहले, तो हेमंत सेन लगाएंगे तो पहले ही आ जाएगा, तो आ गया आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे। कौन सा अरब व्यापारी 9वीं शताब्दी में भारत आया था? उसने सम्राट रूहनमा सुलेमान ने किया था, ये 9वीं शताब्दी में आया था। इब्न बतूता आया था आपका 1333 में शायद आया था ये। अल मसूदी आया था उसमें आपके 11वीं शताब्दी में, ठीक है। तैंतीस पे आते हैं। निम्नलिखित में से पशु जोड़े पांडव राजाओं के सिक्कों पर चित्रित किए गए थे? ये हाथी और मछली थे शायद,
एक मिनट, हाँ हाथी और मछली थे, ठीक है ना, हाथी और मछली इस पे सिक्कों पे किए गए थे। और इसी 34 देख लेते हैं। चैनल चटुवन नामक एक प्राचीन राजा संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? इनके छोटे भाई तमिल कहाँ का, ये भी सही है पढ़ने का, दोनों सही है इसमें, दोनों सही है ये, ठीक है ना। 35 पे आते हैं। आंतरिक व्यापार ज्यादातर वस्त्र बीज में प्रणाली के उपयोग करके किया जाता था, सही है, पहला सही है। लोग सूती कपड़े की कला जानते थे लेकिन रेशमी कपड़े बुनना नहीं जानते थे, ये गलत है, पहला ही सही है। और बुनने भी जानते थे, उसको भी जानते थे। 36 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक गुप्त काल के दौरान निर्मित किया गया था? गुप्त काल के दौरान तो भुवनेश्वर कलिंग राज मर्दी नहीं किया गया था, ठीक है ना, ये नहीं किया गया था। सारनाथ का भूत प्रतिमा और बिटारी का प्रतिमा ये किया गया था, तो 2 3 सही है। आते हैं अब इस पे। संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किसी गांव या छोटे क्षेत्र के मुखिया के संदर्भ, किजहर कहते थे, किजहर ही वो थे, क्या थे ये सब, वो जो बोलते हैं क्या, अरे ध्यान नहीं आ रहा है वो चीज, किजहर, किजहर वो थे, क्या बोलते थे उनको, आदिवासी, सॉरी आदिवासी थे, ठीक है ना, किजहर। 38 पे लगाते हैं। निम्नलिखित मंदिर को विचार करें, उनके निर्माण में कलाक्रम क्रम में व्यवस्थित करने, मतलब क्रोनोलॉजी फिर पूछा। इसमें जानते हैं क्रोनोलॉजी 2024 से बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, हर पेपर में लगभग आ रहे हैं क्रोनोलॉजी अब। तो ये होंगे, पहला देवगढ़ दशावतार मंदिर, पहला सही है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर पहला ये होगा, ठीक है ना। फिर महाबलीपुरम 2 ये होगा, ठीक, फिर ये होगा, अरे ये 4 होगा, कोणार्क मंदिर नहीं, ये 3 होगा, तो 1 4 3 2, ठीक है। कुम्हार के मोहर महल में निर्माण में प्रयुक्त मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? लकड़ी, लकड़ी था ना, लकड़ी का बना हुआ था। पल्लव के संबंध कौन होते थे? सातवाहन थे। आते हैं 41 नंबर पे। इसमें मिलाता है, ये मिलान है, ठीक है ना। तो धनंजय, धनंजय क्या था नहीं पता, हम पहले जो आते हैं हम उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास विष्णुगोप है, विष्णुगोप क्या है? विष्णुगोप ने कांची, अरे विष्णुगोप ने कांची किया था, विष्णुगोप ने कांची, ठीक है ना। डी का मन, नहीं नहीं, एक मिनट, कांची ने किया था, विष्णुगोप ने किया था, कांची शायद किया था, हाँ हाँ, सी का बी का 2, ठीक है ना। तो 2 किस में है? इसमें है, तो ये सही है, यानी कि 3 1 4 2, यानी कि इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 4 हो गया, प्लाका, ठीक। एक बार इसको देख लीजिएगा, वैसे सही है ये। आगे बढ़ते हैं। चंदेला राजवंश के शासकों द्वारा मंदिरों का निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 42, मंदिरों की दीवारें किसी भी नक्काशी या मूर्ति रहती थी, भैया गलत, पहले ही गलत हो गया। मंदिर ऊंची 4 दीवारी में घिरे थे, ऐसा नहीं था, दोनों गलत हैं, नहीं, हाँ दोनों गलत हैं। एली नाम से प्राणी, प्राणी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस राज्य के मंदिर के परिसर में उकेरा पाया जाता था? एली, एली हमेशा विजयनगर के साम्राज्य में पाया जाता था, विजयनगर साम्राज्य। यदि आप इंडो अमेरिकन हैं, इंडो इस्लामिक हैं, इंडो इस्लामिक शैली का एक वस्त्रकला नमूने देख रहे हैं, तो आपको शिल्प वर्ग में निम्नलिखित संभावना है, क्या संभावना है? ए बी, परिसर में पानी के तालाबों की स्थिति, ऐसा नहीं है, हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, इस पे चलते हैं, 3 और 4 पे देखते हैं। दीवारों पे मानव नक्काशी है, नक्काशी देखेंगे ना, हाँ तो सी सही होगा फिर, तो सी सही होना चाहिए, हाँ सी सही होगा, क्योंकि नक्काशी मुस्लिम ये
है तो नक्काशी जरूरी है। निम्नलिखित में से किस शासक ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया? ए भाई साहब, ये तो सबको आता है, कौन कौन दिया था। फिरोज ओ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश, ठीक है ना, 2 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में स्थान सुनिर्मित है? साइट। उदनपुरी, बिहार। उदनपुरी पश्चिम बंगाल में नहीं, बिहार में है, बिहार में है। हेमकुंड हिमाचल उत्तराखंड में है, यूके में है, ठीक है ना। काली गुफाएं महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। सिक्किम सही है। 47 देखते हैं। निम्न में से किस राजा के उल्लेख मैक्सनीज के इंडिका में किया गया उसे मोतियों का प्रसिद्ध किया गया? कौन? पांडय। कौन किया गया? पांडव में इंडिका में किया गया, मोतियों के लिए प्रसिद्ध किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आयात की प्राथमिक वस्तु नहीं थी? प्राथमिक वस्तु नहीं थी, क्या नहीं थे? हाथी दांत नहीं थे भैया, बाकी सब थी। घोड़ा, सोना, चांदी सब थी, लेकिन हाथी दांत नहीं थे, ठीक है। आते हैं 49 पे। उनचास को मिलान करिए। मिलान करिए बेटा। बिल्लास जो था ये कृषक ही होते थे, और वार्गिनस ये व्यापारी ही होते थे। और ये अरहर जो होते ये जासूस होते थे, ठीक है। अपनार गायनवाड्स होते थे, यानी कि 1 2 3 4 सही है। बी 49 का बी, ठीक है। 49 का बी। 50 पे आइए। एक श्रीलंकाई शासक ने कहा गया में बौद्ध मठ बनाने के लिए समुद्रगुप्त की अनुमति मांगी थी। आपको पता है ये क्वेश्चन? समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी कौन? ठीक है, सही है ये। और चंद्रगुप्त प्रथम एकमात्र गुप्त शासक था जो भगवान कार्तिकेय की पूजा करता था। 50 का नहीं, पहला सही है, पहला सही है। चंद्रगुप्त प्रथम जो था, ठीक ना। चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये भगवान का उपासक नहीं था, कुमारगुप्त था, भगवान का उपासक था, ठीक ना। तो ये गलत हो गया, यानी कि एक सही है। आते हैं 51 पे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? अरे भैया चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, परम भागवत की उपाधि धारण किया था। हाँ 52 पे आइए। नीचे दिए कथन पे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को कन्नौज से थानेसर स्थानांतरित किया था, थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। पहला गलत है, ठीक ना। और कारण में देखते हैं क्या पूछ रहा है। कन्नौज पश्चिम गंगा मैदान के समीप क्षेत्र किसी क्षेत्र से में स्थित था। मतलब आप देखिए 52 का सी, ये गलत है लेकिन आर सही है। ये गलत है, आर सही है, ठीक है ना। हर्षवर्धन के साम्राज्य में हृदय और बलि थे। 53 नंबर क्वेश्चन पे हृदय और बलि ये कर राजस्व वसूलते थे। बी सही है, 53 का बी। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर पे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। निम्न में कौन सा युग में आधिकारिक कार्य सही सुलेमित है? सही सुलेमित है। अवंती करों का संग्राम, बानु अभिलेखों का रखरखाव, कुंतला। सही सुलेमित तो पहला ही है।
पहला ही सही सलामत है, ए। बाकी ये गलत है क्योंकि ये विदेश संबंध के युद्ध मंत्री थे, करों का संग अवंती जो कहते थे। और दूसरा जो होता था कुंतला, कुंतला जो होता था, कुंतला को क्या कहते थे कि मुख्य घुड़सवार सेना के अधिकारी होते थे, ठीक है ना। और दिग्ध्वज जो होते थे ये शाही दूत होते थे, दिग्ध्वज होते थे ये शाही दूत होते थे, ये शाही दूत हुआ करते थे। और ये जो होते थे ये होता करते थे वो घुड़सवार सेना के अधिकारी, घुड़सवार सेना के अधिकारी होते थे, ठीक है ना। और ये जो होते थे ये युद्ध में मंत्री होते थे विदेश के लिए, विदेश, ठीक है ना। तो वो सही है, बाकी ये सब गलत है। 55 पे आइए, 55 55 हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है। वो पहले शिव उपासक थे, ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ये भी सही है। उन्होंने प्रयाग के साथ साथ कन्नौज में भी धार्मिक सभाओं का आयोजन किया, सही है, दोनों सही है, ठीक ना। ये थानेसर से अपनी राजधानी कन्नौज चेंज किया था ना इन्होंने। हम आते हैं 56 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर्षवर्धन के साम्राज्य के सामाजिक आर्थिक जीवन को सही ढंग से दर्शाता है। 56 समाज में क्या था, समाज में जाति व्यवस्था मजबूती से स्थापित थी, सही है। दहेज प्रथा प्रचलन नहीं था, दहेज प्रथा था, ये गलत हो गया, दो गलत है, यानी दो जिसमें नहीं है वही सही है, यानी कि एक और तीन सही होगा फिर तो। 56 का भी 1 और 3 सही है। 57 पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथन पे कथनों कारक है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की, पहला, ठीक है ना। फिर कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय ने थानेश्वर की हर्षवर्धन को हराया, ठीक है, ये भी सही है क्योंकि जिनका अहोल अभिलेख है ना इसमें बताया गया है, तो ये दोनों सही है फिर तो। अब व्याख्या भी कर रहे हैं यानी कि भी सही है। 58 पे चलते हैं। हर्षवर्धन के राज्य में प्रशासनिक इकाइयों के आकार के संदर्भ में प्रशासन की सबसे बड़ी से सबसे छोटी इकाई का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है, सबसे बड़ी फिर छोटी छोटी छोटी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सही तो है। मुक्ति विषय पथक, सबसे बड़ा मुक्ति था, फिर विषय फिर पथक था, यानी कि 1 2 3 1 2 3 सही है। 59 पे आते हैं, 59 पे। निम्न से किस शासक ने अपनी बहन राजश्री को बचाने के लिए विंध्य पर्वत पर, हर्षवर्धन होगा कहीं, हाँ हर्षवर्धन ने भी, था ना इसका 59 का, 59 का भी। हर्षवर्धन ने ही अपनी बहन को बचाने के लिए किया था ना। 60 में बंगाल के दिए राज्य राजवंशों की स्थापना के लिए सही क्रमक्रम बताइए। बंगाल में राज्यों के राजवंश पहले कौन आए थे, गौड़ आए थे, फिर पाल, फिर सेन आए थे, ठीक है ना। सेना मतलब सेन, गौड़ पाल सेन, ठीक है ना। 61 चोल शासकों में से किसे चोल गंगम नामक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण किया। चोल गंगम या चोल कुछ भी गंगा नाम से अगर किया गया तो राजेंद्र थे, ठीक है ना। और राजेंद्र कौन थे, राजा राज प्रथम के लड़के थे ये, राजेंद्र चोल, बहुत प्रभावशाली थे। चलिए 62 पे आते हैं। भारतीय राज्य अमोघ वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। अमोघ वर्ष कौन सा सही है, वो बौद्ध धर्म का महायान शाखा नहीं, उन बौद्ध धर्म का सही नहीं है ना, कथन सही है पहला। रुक जाओ एक मिनट। अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना। और ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के थे वो, छोड़ दो इसको। उसका संस्कृत भाषा में उपेक्षा के लिए उल्लेखनीय था, संस्कृत भाषा की उल्लेखनीय कहा था।
ठीक है ना। फिर उसके ऊपर दूसरा आते हैं, क्या पूछ रहा है, उन्होंने कभी राज रचना काव्य सार के, हाँ ये सही है, कन्नड़ में किया था उन्होंने, कन्नड़ में भी उन्होंने वो किया था, ठीक है, सी सही है। उन्होंने एलोरा गुफाओं के चट्टानों को काट कर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था, ये नहीं कराए थे, ठीक है ना। कृष्ण प्रथम ने करवाया था ये, राष्ट्रकूट वंश आए थे। हाँ, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 63 पे चलते हैं, आइए 63 देखते हैं, 63 क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि केंद्रीय नौकरशाही समर्थता ग्राम स्तर पर स्थानीय प्रशासन हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी, सही है। चोल साम्राज्य में अधिकारियों की भूमि अधिकार के आवंटित करने का भुगतान दिया जाता है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, यानी ए सही है, 63 का ए, 63 का ए सही है। आइए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, अब ज़्यादा नहीं होगा, हमें लग रहा है 75 या 70 होगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, 64 नंबर, ठीक है ना। आ गए हैं हम। उर केवल ब्राह्मणों की सभा होती थी, नहीं। सभा गैर ब्राह्मण सभा वयस्कों की एक सभा होती थी, नहीं। नगरमा कर देने वाले निवासियों की एक सभा थी, नहीं। तीनों नहीं है, कोई नहीं इसमें होगा, ठीक है ना। और गांव की आम सभा थी, ब्राह्मणों की सभा नहीं थी, आम सभा होती थी। और सभा केवल ब्राह्मणेय गांव के ब्राह्मणों के लिए थी, ठीक है ना। सभा जो थी ब्राह्मण गांव के लिए थी, गैर ब्राह्मण के लिए नहीं थी। और नगरम गांव की शाही निवासियों के लिए था नगरम, यानी तीनों गलत हैं, तो ये कोई नहीं। 65 पे चलते हैं। निम्न किसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा किया गया, 65। राष्ट्रकूट शासक सिर्फ एलिफेंट गुफा बनाए थे, ठीक है ना, एलिफेंट गुफा राष्ट्रकूट शासक के द्वारा। और ये सब चालुक्य बादाम ये सब बनाए थे, ठीक है ना, तो यानी कि बी सही है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, 66 में चंदेला, चंदेला कौन थे, उनका दूसरा होगा चंदेला का, ठीक है ना। सोलंकी, मूलराज और चंद्रदेव और एक कुकला, कौन थे, 2 3 4 1, यानी कि बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 67 बादामी के चालुक्य के संदर्भ में निम्नलिखित के कथनों पर विचार करिए, 67 बी। बादामी के चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, 67 के बी। ये फोरम आईएएस का क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होता है भाई साहब, बहुत बेहतरीन होता है इनका फोरम आईएएस का। बादामी के चालुक्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें चालुक्य साम्राज्य शाही परिवार कभी कभी के प्रतिनिधि गवर्नर के नियुक्त किया जाता था, सही है, पहला सही है इनका, इनका पहला सही है, ठीक है। चालुक्य साम्राज्य वैदिक ये नहीं था, तो पहला सही है बी 68 का। मालवा के परमार वंश के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करिए, एक परमारों के धारक के अपनी राजधानी बनाकर शासन किया और उज्जैन के, ऐसा कुछ भी नहीं था। परमार शासकों जैनियों में दोनों गलत हैं, बी 69 पे चलिए, 69। भारत में करकोटा राजवंश, करकोट राजवंश, ये करकोट राजवंश कहाँ था, ये कश्मीर के थे सब, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में शासन किया, कश्मीर, बी। ओह आंसर भी था ये, अच्छा 70 पे आइए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रम क्रम से मतलब क्रोनोलॉजी में सजाएं। 70 क्या पहला, पहले तल्लुक्कम की लड़ाई, फिर दूसरा तराइन का युद्ध, तराइन के बाद हुआ था चंदावर का युद्ध, ठीक है ना, फिर पानीपत की युद्ध 1526 में हुआ था, यानी कि 3 1 2 4। हाँ ये 71 और भी है, बस 75 तक ही है, ठीक है।
ठीक है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कर नीचे किए गए ऊपर में स्पष्ट किए हैं, ठीक है। 71 पे आइए, 71 पे मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंद सॉन्ग अविवाद आहिरी मसूदी अलबरूनी ने किया, सही है। मुल्तान, मुल्तान मतलब इस समय पाकिस्तान, सही है। सांभपुर की तीर्थयात्रा सूर्य पूजा में जुड़ी है, ये भी सही है, दोनों सही हैं, ठीक है ना। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 श्रेणी में नहीं आता? अन्य 3 की श्रेणी में नहीं आता। 72 नाला कुबाड़ा आता है, कुमाड़ा आता है, करण आता है, खुरपाती नहीं आता है भैया, डी नहीं आता है, डी गलत है, ठीक है ना। 73 पे आइए, 73 चित्तौड़ के विजय स्तंभ मेवाड़ के राणा सांगा ने बनवाया था, नहीं ये गलत है, पहला नंबर ही गलत है। राणा सांगा ने नहीं बनवाया था चित्तौड़, ठीक है ना। और मेवाड़ के सिसोदिया शासकों ने सारंगपुर की युद्ध में महमूद खिलजी को हराया था, ठीक। किसने किया था? राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ राणा कुंभा का निर्माण किया गया था, सिसोदिया शासक था ये, महमूद खिलजी को हराया था, ये भी सही है, दोनों सही है, यानी कि 2 सेकंड सही है, आर सही है, ठीक है। तो आर सही, ये गलत है, कौन सा होगा? सी। फिर आते हैं 74 पे, 74 निम्नलिखित में से किस शासक ने गीत गोविंद की रचना कौन किया था? लक्ष्मण सेन ने किया था गीत गोविंद। लक्ष्मण सेन का ही होगा ना, दरबारी कब थे ना ये, लक्ष्मण सेन। आइए 75 75 पे एक ही क्वेश्चन बचा है बस ये, ठीक है ना। प्राचीन भारत के जारी किए गए सिक्कों के संदर्भ में कौन सा कथन? सातवाहन भारत के पहले शासक थे जिन्होंने राजाओं के सिर वाले चित्र वाले सिक्के जारी किए, संगम काल। सातवाहन भारत के पहले शासक थे जिन्होंने राजाओं के सिर वाले चित्र सिक्के जारी किए, ठीक है ना। कुशाणों को माना जाता है, लेकिन ये हमने कुशाण ही थे पहले, ये गलत है। संगम काल में सिक्कों का तमिल और संस्कृत दोनों में काम, ये सही है। हर्षवर्धन ने गुप्त की और कम संख्या में सोने की सिक्का जारी की, भी सही है, यानी कि 2 3 सही है, बी 75 का भी सही है, ठीक है। तो बेटा ये लोग आप लोग देखते जाइएगा, एक बार रिविजन करते, मतलब इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के इसको देख लिया करिएगा, ठीक है।